Hello बच्चों, let's see this question. A circle S of radius 1 is inscribed in an equilateral triangle PQR. The points of contact of S with the sides PQ, QR and RP are D, E and F respectively. The line PQ is given by the equation root 3x plus y minus 6 equal to 0 and the point D is 3 root 3 by 2 upon comma 3 by 2. Further, it is given that the origin and the center of S are on the same side of the line PQ. The equations of the sides QR and RP are respectively. अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ होगा। तो ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर। यहाँ पे एक सर्कल जो है इसमें इंस्क्राइब्ड हो रहा है इस तरह से। इसके कोऑर्डिनेट है एफ ई एंड डी। दिस इज द सेंटर। ये यहाँ से हमारा एंगल बना, तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का। यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री। डी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 रूट 3 बाई 2 कोमा 3 बाई 2। और इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, रूट 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आगे अगर हम देखें तो ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे, दैट इज पी क्यू विल बी L1 इक्वल टू रूट 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट 3। सिमिलरली अगर डीसी का लाइन हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 1 बाय रूट 3। अब अगर हम सी डी की इक्वेशन फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ सी डी ना पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस 3 रूट 3 बाई 2 अपॉन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2 अपॉन साइन 60 डिग्री इक्वल टू आर, वेयर आर इज 1, सो इट बिकम प्लस माइनस 1 ले लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब पहले दोनों साइड पॉजिटिव लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट 3। अब y को पॉजिटिव टर्म लेंगे तो ये जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 1। सो y विल बी इक्वल टू 4 बाई 2 यानी कि 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स विल बी, x के कोऑर्डिनेट तो है 2 रूट 3 और y है यहाँ पे 2। अब नेगेटिव साइन लेके सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 1। सो इट बिकम 2x माइनस 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 इक्वल टू माइनस 1। सो x के कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, x की इक्वल आ जाएगा रूट 3 के। y के लिए अगर हम बात करें सो 2y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया माइनस 1 प्लस 3, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1। ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब L1 लाइन पे अगर हम रूट 3 कॉमन कोमा 1 यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 कोमा 1 यूज करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x की जगह पुट कर देंगे यानी कि 3 प्लस 1 माइनस 6, 3 प्लस 1 माइनस 6, 4 माइनस 6 आ रहा है यानी कि माइनस 2 विच इज लेस देन 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट 3 कोमा 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पीडी की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। दिस इज आर पीडी डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, अब यहाँ से ये डिस्टेंस तो हमारा 1 है और इतना डिस्टेंस हमारे पास है ऑलरेडी 1। तो ये पी ये जो हमारा पॉइंट होगा, लेट इट बी ए जी पॉइंट, तो पीजी यहाँ पे इजी होगा और ये कितना है हमारा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम पीडी फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बाय डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल मेथड वी कैन से पीडी इज इक्वल टू रूट 3, बिकॉज पी क्यू आर क्या है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल और तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर हम पी क्यू की अगर इक्वेशन फाइंड करें ना पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ये क्या होगा, पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ 120 डिग्री विच इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2 अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू आर। सो इट बिकम एक्स माइनस 3 रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2 इक्वल टू आर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये रूट 3 डिस्टेंस अवे है किससे, डी पॉइंट से। तो पी क्यू के जो हमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पी क्यू के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या बनेंगे,
3√3/2 प्लस माइनस √3 माइनस 1/2 कोमा 3/2 प्लस माइनस √3 इंटू √3/2 और 2√3, 0 एंड √3, 3। अब C जो है वो लाइन को डिवाइड कर रहा है किसको, P और E को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और PF को भी QF को भी ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कोऑर्डिनेट E और F के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे √3/2, 3/2 एंड F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, √3, 0। ये होंगे यहाँ पे। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो इक्वेशन ऑफ साइड क्यू आर एंड आर पी, क्यू आर और आर पी की इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारी पी आर, ये क्या है, पैरेलल है किसके, डी के पैरेलल होगी। ओके, और ये पास हो रही है किससे, पास थ्रू एफ, पास थ्रू पॉइंट एफ जो क्या के, तो ये क्या होगा यहाँ पे y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस √3 विच बिलोंग्स टू y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारी ये होगी। अब सिमिलरली अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें किसके, क्यू आर की, विच इज पैरेलल टू डी एफ, इट इज पैरेलल टू डी एफ। और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पास हो रही है ई पॉइंट से, पास थ्रू पॉइंट ई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 0 अपॉन 3√3/2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस √3/2। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू √3x हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो कितना बचा, 3 अपॉन 3√3 माइनस √3 यानी कि 2√3, 3 अपॉन 2√3। तो ये ऊपर यहाँ से कैंसिल आउट होगा और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा, ओनली √3x बचेगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, √3x। सो द इक्वेशंस आर y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू √3x, दैट इज ऑप्शन 4। बेस्ट ऑफ लक।